श्रीबादरायणिरुवाच भगवानपि ता रात्रिः शारदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय का पहला श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है श्री बादरायणिर्वाच, अर्थात श्री बादरायणी ने कहा। श्री बादरायणी कौन है? तो शुकदेव जी महाराज। तो उन्होंने क्या कहा? भगवान अपि ता रात्रिः, अर्थात भगवान ने भी उस रात्रि में शारद उत्फुल्ल मल्लिका, अर्थात शरद की खिलते हुए चमेली के फूलों की वीक्षय रंतुम मनश्चक्रे, अर्थात सुंदरता को देखकर प्रेमानंद अनुभव करने हेतु मनश्चक्र में योगमायाम उपाश्रितः, अर्थात योगमाया का आश्रय लिया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि शुकदेव जी महाराज जो हैं वह परीक्षित से कहते हैं कि भगवान ने भी उस रात्रि में, जो कि शरद की रात्रि थी, खिलते हुए चमेली के फूलों की सुंदरता को देखकर प्रेमानंद अनुभव करने हेतु अपने मनश्चक्र में, अर्थात अपने अंतःकरण में योग माया का आश्रय लिया। तो ये सबसे पहला मंत्र, सबसे पहला श्लोक है। और यहाँ पर जो है यही बताया जा रहा है कि जो रास है उसको आरंभ करने के लिए जो क्रिया हुई वो कुछ इस प्रकार से हुई कि भगवान के मन में जो शरद पूर्णिमा की रात्रि होती है उस रात्रि में खिलते हुए चमेली के फूलों की सुंदरता को देखकर उनके मन में जो है प्रेमानंद अनुभव करने का एक संकल्प उठा। और उस संकल्प को लेकर जो है उन्होंने अपने मन चक्र में, अर्थात अपने अंतःकरण में जो है योग माया का आश्रय लिया। तो यहाँ पर जो बात हमको समझनी है वह कई स्तरों पर है। वैसे देखा जाए तो केवल एक स्तर पर इसकी बात नहीं है। यदि आप ऊपरी रूप से देखें तो आप यही सोच सकते हैं कि देखिए जब जो शरद पूर्णिमा होती है, शरद पूर्णिमा अभी अभी गई है, और शरद पूर्णिमा के समय चंद्रमा जो होता है वह अपने संपूर्ण सौंदर्य पर होता है, 16 कलाओं के साथ में वह होता है उस समय पर। तो चंद्रमा जो है उसकी सुंदरता उस समय सर्वाधिक होती है। और ये जो काल होता है इस समय पर चमेली के फूल जो होते हैं वह अपने उस पर खिल रहे होते हैं और उस चमेली की फूल की सुगंध बहुत ही सुंदर होती है। तो ये जो पूरा एक वातावरण बन जाता है उस समय पे, जो शरद पूर्णिमा की रात होती है, वह एक बहुत ही रमणीय वातावरण हो जाता है। उस समय पर मन जो होता है वह अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। और मन जब अत्यंत प्रसन्न होता है तो एक आनंद को अनुभव करता है। तो वह जो आनंद है वह आनंद प्रेमानंद के अनुरूप है, ये हमको समझना है। तो इसको आप ऐसे समझिए, देखिए कि जब हमारा मन जो होता है, जब हमारा मन शांत हो जाता है, जब हमारा मन जो है उद्विग्न नहीं है, संसार की इन समस्याओं से उद्विग्न नहीं है, तो वो एक परम शांति को अनुभव करता है। वो परम शांति जो होती है वह जो आनंद है, उस आनंद को ही वास्तव में हम अपने इस जीवन में खोज रहे हैं। और हम सोचते हैं कि इसको जो है हम संपत्ति द्वारा या अपने पद द्वारा, उसके द्वारा प्राप्त कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप जो है आईएएस बनना चाहते हैं, तो आईएएस बनने के लिए जब आप प्रयास करते हैं तो प्रयास करते समय तो आपको कष्ट होता है, किंतु जब उसका जो परीक्षा फल आता है और मान लीजिए कि आपको जो है आप उसमें उत्तीर्ण हो गए, आप उसमें ऊंची आपने पोजीशन पा ली, तो आपका मन जो होता है वो एक शांति को अनुभव करता है कि वाह, मेरा बात बन गई, काम हो गया, मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। तो ये एक शांति को अनुभव करता है व्यक्ति। तो ये शांति व्यक्ति अनुभव करता है, ये वह इसलिए करता है क्योंकि जो मन में कष्ट था कि भाई मुझे इसमें अच्छा करना है, वह समाप्त हो गया। इस कारण से उसको शांति अनुभव करता है। लोगों को क्या लगता है कि क्योंकि मैंने परीक्षा पास कर ली, इस कारण से मुझे जो है सुख अनुभव हो रहा है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में वो सुख हम अनुभव इसलिए हो रहा है क्योंकि जो परीक्षा से लेकर के जो मन में चिंता थी वह चिंता समाप्त हो गई। तो जब हमारा मन जो है वह किसी भी चिंता से ग्रस्त नहीं है तो वो एक परम शांति को अनुभव करता है, और वो परम शांति वहीं पर है, वह परम शांति है हमारे साथ में, वो निरंतर है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति था जो कि साधु बना, और साधु बन करके उसको जो है एक लाल चोगा उसको दे दिया गया। अब उसको लाल चोगा दिया और उसने देखा एक दिन कि चूहा जो उसके लाल चोगे को कुतर रहा है, तो उसको लगा यार चूहा कुतर रहा है तो मुझे एक बिल्ली चाहिए। तो वो फिर बिल्ली ले आए
और बिल्ली जो है वो चूहे को भगा रही है, परंतु वो बिल्ली को दूध चाहिए, तो दूध के लिए उसने फिर गाय रख ली। अब गाय रख ली तो गाय को चारा चाहिए, तो चारे के लिए जो है उसने खेत खरीद लिया, और फिर खेत खरीद करके जो है उसमें अब उसको खेती करनी है, तो उसने अपने लिए एक नौकर रख लिया। तो इस प्रकार से एक छोटी सी समस्या जो है उसको इतना बड़ा बना दिया व्यक्ति ने अपने लिए कि भाई अब जो है खेत की देखभाल कर रहा है। अब खेत की देखभाल करने के लिए वहाँ पे अपना घर भी बना लिया। अब घर बना लिया तो घर को संभालने के लिए उसको जो है देखभाल भी करनी पड़ती है। तो अब आप सोचिए कि एक छोटी सी समस्या, जो त्याग सब कुछ करना था, उस छोटी सी समस्या से कितनी बड़ी समस्या हम अपने लिए खड़ी कर लेते हैं। केवल क्यों? क्योंकि एक छोटा सा लाल चोगा तो था, उसको एक चूहा कुतर रहा था, इस कारण से। तो हमने जो है उस शांति को अनुभव करने की, जो शांति हमें वास्तव में अनुभव करनी होती है, उसको अनुभव करने के लिए इतने सारे हम अपने लिए झमेले हैं जो कि खड़ा कर लेते हैं। तो वो जो झमेले हैं उनको दूर करने के लिए आप एक प्रकार सोच सकते हैं कि उनको दूर करने के लिए जो है भगवान इस प्रकार की एक लीला कर रहे हैं कि जीव जो है वह इन सब झंझटों से दूर होकर के मेरी ओर आ जाए, मेरी ओर आ जाए। क्योंकि जो शांति है वो तो है ही ना, क्योंकि भगवान तो हमारे भीतर बैठे ही हैं, हमारे अंतःकरण में बैठे ही हैं वो तो वो, और वही जो है वो आनंद कंद हैं, परमानंद कंद हैं वो। तो वो तो आनंद का, अनंत आनंद का भंडार है। तो अनंत आनंद का भंडार हमारे भीतर बैठा है, और हम जो है उस आनंद को अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से बाहर की जो अवस्थाएं हैं उनसे हम विकर्षित हो जाते हैं। तो अब आप ही सोचिए कि जब एक समय हुआ करता था जब सारे मनुष्य जो है वह जंगलों में रहा करते थे, और जंगलों में ही रह करके जो है वह अपना जीवन यापन किया करते थे। परंतु उसके पश्चात जो है खेती की का आविष्कार हो गया। खेती का आविष्कार होने पर जो है लोगों ने खेती करना लगा, तो फिर गांव बना लिए, और खेती से जो है बड़ी बड़ी सभ्यताएं खड़ी हो गई। और उसके पश्चात जो है फिर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वह हो गया। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पश्चात अब आप सोचिए कि अब इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हो रहा है, कंप्यूटर रेवोल्यूशन हो रहा है। और आज के समय जो है लोग ऑफिस में जा के जो है या इंडस्ट्री में जा कर के अंदर काम करते हैं, और फिर जब उनको अपना मन बहलाना होता है तब जो है वह जंगलों में जाते हैं घूमने के लिए। तो आप ही सोचिए कि जो हमारे को जो आनंद वास्तव में जंगलों में पहले से ही मिलता था, उस को तो हमने दूर कर दिया। और ये सोच के कि भाई हमको जो है आनंद चाहिए, अब जो है हम ये करते हैं कि दिन भर तो हम काम करते हैं ऑफिसों में, अपने कार्यालयों में, और फिर जो है केवल मन बहलाने के लिए जो है अपने जंगल में जाते हैं। तो ये मूर्खता है कि नहीं है? कितनी बड़ी मूर्खता है हम लोगों की ये। परंतु सोचिए, देखिए ऐसे ही है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। क्यों? क्योंकि फंसे हुए हैं, अपने आप को फंसा रखा है, अपने आप को फंसा रखा है। तो भगवान जो है वो सोचते हैं कि किस प्रकार से जो है मैं इनको इन बंधनों से बाहर निकालूं, बाहर निकाल के इनको परम आनंद में स्थित करूं। परम आनंद में कैसे स्थित करूं? इसीलिए भगवान जो है उन्होंने उस को देख करके जो है देखा कि इतना सुंदर रमणीय जो है वातावरण हो रखा है, तो उन्होंने उस रमणीय वातावरण में जो है प्रेमानंद को अनुभव करने के लिए जो है योग माया का आश्रय लिया, ताकि अपने भक्त जनों को जो है, जो उनके परम भक्त हैं, गोपियाँ जो उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं वास्तव में, तो उनके साथ में जो है आनंद ले सकें, उनके साथ में आनंद ले सकें यहाँ पर। तो इसीलिए उन्होंने जो है ये किया। और यहाँ पे जो शब्द हैं उनका जो उपयोग है वह भी है, यदि अच्छे से लिया जाए तो रंतु है, जैसे रंतु यहाँ पे शब्द यूज़ किया, वीक्षय रंतु मनश्चक्रे। तो जो रंतु का भाव होता है वह वास्तव में कौन सा भाव होता है? तो जो परम काम भाव होता है ना, परम काम का जो आनंद होता है वह है वास्तव में वह वो जो परम आनंद है। ये केवल प्रेमानंद, मैंने यहाँ पे इसका अनुवाद किया प्रेमानंद, किंतु प्रेमानंद का भी सर्वोच्च स्वरूप जो है वो है यहाँ पे। तो भगवान जो है वह तो सभी अपने सभी जो भी जीव हैं सबके भीतर विद्यमान है, परंतु सभी जीवों के भीतर जो है वो उस प्रेमानंद को अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकांश जीव जो हैं वह तो माया से इतने घिरे हुए हैं कि निरंतर जो है वह तो सांसारिक क्रियाओं में ही लगे हुए हैं। तो भगवान उनके साथ में इस प्रेमानंद को तो अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि उनका भी भाव ही नहीं, वो भगवान से विमुख हैं, पूरी तरह से भगवान से विमुख हैं, भगवान की ओर ध्यान ही नहीं देते, उनका भगवान की ओर कोई ध्यान ही नहीं है उनका। और इसलिए भगवान उनके द्वारा तो इस प्रेमानंद को अनुभव नहीं कर सकते। किंतु जो उनके भक्त हैं,
जो उनके भक्त हैं उनके साथ में भगवान इस प्रेमानंद को अनुभव कर सकते हैं। और इसलिए जो भी उनसे थोड़ा भी सम्मुख होता है तो भगवान फिर यही प्रयास करने लगते हैं कि किस प्रकार से इसको मैं इस संसार से जो है बाहर निकाल के अपनी ओर खींच लूँ, अपनी ओर खींच करके इसको जो है परम आनंद इसको अनुभव कराऊँ, ताकि उसके द्वारा मैं स्वयं भी परम आनंद अनुभव करूँ। क्योंकि भक्तों के भीतर बैठ कर तो भगवान परमानंद को अनुभव करते हैं ना। जो संसार में लगा हुआ है, जो ऐसे ही भाग रहा है, जो है धोखेबाजी और जालसाजी, लूट, इस प्रकार के काम में लगा हुआ है, जो यही सोच रहा है कि किस प्रकार से जो है मैं अधिक संपत्ति खड़ी कर लूँ, किस प्रकार से जो है मैं इस संसार पर अपनी चला लूँ, किस प्रकार से मैं ऊंचे पद को प्राप्त कर लूँ, भले उसमें झूठ कपट कुछ भी करना पड़े। उनके भीतर भगवान कहाँ अनुभव कर पाते हैं। भगवान ने गीता में क्या कहा है कि ऐसे जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं ये वे खुद को भी दुख देते हैं और मुझे भी दुख देते हैं। उनके भीतर बैठा मैं जो होता हूँ मुझे भी दुख देते हैं। तो उनके भीतर भगवान ये नहीं कर सकते, किंतु जो उनके शुद्ध भक्त हैं, जो कि भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो भगवान को सुख देना चाहते हैं, जिनके भीतर भगवान के प्रति रति है, उनके साथ में भगवान जो इस प्रेमानंद को अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो प्रेमानंद का अनुभव करने का भाव भगवान के भीतर उत्पन्न हुआ है, जो उनके भीतर जो ये संकल्प उत्पन्न हुआ, वह उसको लेकर के जो है इनके साथ में जो उनके भक्त हैं, सर्वोच्च भक्त हैं, परम भक्त हैं, उनके साथ में इस प्रेमानंद को अनुभव करने का भाव उनके भीतर उत्पन्न हुआ, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। इसको जो है कि आप ऐसे ही किसी भौतिक संसार के हिसाब से नहीं समझ सकते कि आप इसे बोलें कि भौतिक संसार में कोई एक आदमी जो है वह बहुत सारी स्त्रियों के साथ में अनुभव करना चाह रहा था। ऐसा नहीं है। भगवान सबके भीतर बैठे हैं और भक्तों के भीतर वह इस प्रेमानंद को अनुभव कर सकते हैं, तो इसलिए उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं वो। तो जब यहाँ पे इस प्रकार का वातावरण हुआ शरद पूर्णिमा की रात्रि में, तो उन्होंने तब ये संकल्प किया कि मैं अपने इन भक्तों के साथ में जो है इस प्रेमानंद को अनुभव करूं। और देखिए, जो चंद्रमा है, शरद पूर्णिमा वाला चंद्रमा होता है, वह अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ में होता है, अर्थात वो सूर्य के प्रकाश को सबसे अच्छे से प्रतिबिंबित कर रहा होता है। और मन जो हमारा है वह वास्तव में चंद्रमा के द्वारा ही है। जब मन हमारा अमर हो जाता है तो चंद्रमा ही बन जाता है। तो देवी जो है उनको चंद्रमा ही तो बोला जाता है, चंद्रमुखी बोला जाता है ना, चंद्रमा के मुख वाली। अर्थात जो वह आप कह सकते हैं मन है, बुद्धि है, जो भगवान को सबसे अच्छे से प्रतिबिंबित कर सकती है, अर्थात जिसने अपने मन को इतना शुद्ध कर लिया है कि अब भगवान को संपूर्णता से प्रतिबिंबित कर सकती है, वह ही वास्तव में शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जो है उसको ही यहाँ पे दिखाती है, उसका ही वो प्रतीक है। तो इस प्रकार से भी हम यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ में प्रेमानंद को अनुभव करना चाहते थे, और उस अनुभव करने की कामना से जो है उन्होंने योग माया का आश्रय लिया। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।